राक्षस राज, राक्षस राज, राम राम राम। महाकपाल, इतने बलशाली राक्षस होकर इतने व्यतीत राम 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 कर रहे हो। मुख से और शब्द निकालोगे तब व्यथा समझ आएगी। वो राम दशरथ का पुत्र सहस्त्र राक्षसों का संहार करके हमारी ओर बढ़ रहा है। मर्यादा और धर्म का रक्षक राम ऋषि अगस्त से भेंट करने गया है, वही जो जन्म से बली है और कर्म से प्रखर। ऐसे में यदि वो दिव्य अस्त्र राम को मिल गया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं रोकूंगी। वचन निभाने का समय आ गया है। ये शूर्पणखा राम और उसके भाई का संहार कर सीता को सदा सर्वदा के लिए भैया रावण को सौंपेगी। नहीं माता, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं रुक सकती हूं मैं पुत्र। मैं वचन दे चुकी हूं शंभू। पुत्र के बड़ा होने के पश्चात यदि अगर माता को परिश्रम करना पड़े तो धिक्कार हो ऐसे पुत्र पर। आपके दिए गए वचन का दायित्व मैं उठाऊंगा माता। देखिए मुझे, अब मैं भोला भाला बालक शंभू नहीं रहा। मामा श्री खर और दुष्यंत ने मुझे माया युद्ध की हर एक चाल सिखाई। आप इतने वर्षों से प्रयास कर रहे उन दोनों वनवासियों भाइयों को मारने का आज प्रयास करने का अवसर मुझे दीजिए माता। विश्वास रखिए, उन दोनों वनवासियों को मारकर सीता को बंदी बनाने के लिए मैं अकेले ही पर्याप्त हूं। बधाई हो शूर्पणखा। तुम्हारा पुत्र अब बड़ा हो चुका है। अति उत्तम भांजे, किंतु साहस और मूर्खता में धागे भर का अंतर होता है। अपने शत्रु के बल को कमाकना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। तो आपको लगता है मैं सज नहीं? हो शंभू, तुम सज्ज हो और खर भैया तुम्हें जाने से नहीं रोक रहे। बस महाकपाल और सेना को साथ लेकर जाओ। ये दिव्य खड़क तुम्हारा हुआ लक्ष्मण, कर्तव्य निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगा। इसकी धार के आगे कोई माया नहीं टिकेगी। ये विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वैष्णव धनुष है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी प्रत्यंचा पर चढ़ाया एक तीर अनेक तीर में गुणित हो जाता है। ये विशेष प्रकार का तुनीर है। इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। धन्यवाद ऋषिवर। आपके आशीर्वाद और उपहार से मैं अपना धर्म निभाऊंगा। इस वन को राक्षसों के प्रकोप से मुक्त करूंगा। सीता, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें कोई शस्त्र क्यों नहीं दिया। तुम्हारे पास तो इस संसार का सबसे अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र है। वो है राम के प्रति प्रेम और समर्पण। इससे तुम किसी भी पाप और किसी भी अधर्म को मिटा सकती हो। ऋषिवर, अब हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। ध्यान और धर्म का गण है पंचवटी। वहीं बसेगी राम और सीता की गृहस्थी।
जहाँ वो वनवासी मिले समाप्त करना उन्हें। हमें उन्हें अवसर नहीं, मेरी माता को फेर देनी है। मार्ग छोड़ो। राक्षसों का मार्ग तुमने काटा है, पर जो समस्या ना बने वो राक्षस हमारा शत्रु नहीं। हमारी मंशा किसी को क्षति पहुंचाना नहीं। क्षति तो अब हम पहुंचाएंगे, तुम्हारे गौरव को, तुम्हारे सम्मान को। तुम्हें क्या लगा इतने राक्षसों का वध कर तुम चुपचाप चले जाओगे और राक्षस जाति मौन बैठेगी? हम प्रतिकार लेंगे। यदि लेना ही है तो अपने मन से अहंकार को लो और उसे भस्म कर दो। हम राक्षसों को ज्ञान लेने में कोई रुचि नहीं, हम घाव देने में विश्वास रखते हैं। आक्रमण! ऋषि अगस्त्य की भेंट तो उनकी ही भांति अद्भुत है भैया। युद्ध का आनंद तो 2 गुना हो गया है। इनको बांट दो तो इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं बड़े को संभालता हूं शंभु कुमार, आप उस छोटे को आहार बनाएं। बाकी सैनिक उस सुंदरी को घेरेंगे। सीता, तुम ठीक हो ना? श्री राम और भैया लक्ष्मण के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। नहीं लक्ष्मण, भैया ये भी अवश्य ही कोई मायावी है, अन्यथा पक्षी इतने बड़े थोड़ी ना होते।
मित्र और शत्रु के बीच भेद करना सीखो लक्ष्मण। इन्होंने सीता को बचाया है, हमारी सहायता की है। ये जो भी है शत्रु अवश्य नहीं है। गिधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। आपने मुझे अपना ऋणी बनाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें ताकि मैं आपका यह ऋण स्मरण रख सकूं। मित्र के परिवार की सहायता कोई ऋण नहीं है राम। मैं पक्षीराज गरुड़ का वंशज जटायु हूं। पक्षीराज जटायु? मैंने अपने पिताश्री अयोध्यापति महाराज दशरथ से आपके वीरता और मित्रता की कई कथाएं सुनी अपने बालपन में। हमारा प्रणाम स्वीकार करें।